પેલા લાલ ચીંટી કો આમ કર તો પછી કહી ગયું આ જવા દે આજુબાજુ રહેતો રાખજો કે એટલે પેલા દર્શન કરવાનું બોલ્યા ને કે આમ હાથ બતાડો ને પેલા સામે વાળા હાથ કરે
हाँ बराबर Hah?
धीरे चले मगर लाइन से चलिए। जय गुरुदेव। टर्मिनल दी है ध्यान दें इस बात का कि आप लोग किसी गाड़ी को ओवरटेक न करें। जय गुरुदेव। साइकिल वाले भाई ध्यान दें कि आप लोग धीरे धीरे चलिए मगर लाइन से चलिए। जय गुरुदेव। नंबर 12 मोटर मंडी समिति में नहीं लगाओगे आप लोग अपने राजस्थान 12 मोटर मंडी समिति में आश्रम स्वामी जी सीधा सीधा राजस्थान 12 मोटर मंडी समिति काफिला में चल रहे सभी काफिला यात्री में जाएंगे कि आप लोग खड़ा होंगे आप लोग खड़ा नहीं मजा आ जाते ये रोटी वाली गाड़ी भागवत से निवेदन करते हैं कि आप लोग जितना रोज छोड़कर खा रहे हैं सब लोग जो यहाँ पर सेवादार लोग हैं वो भी रोज खा जमाए गाड़ियों में जान करता हो सभी सेवादार भाइयों से प्रार्थना है कि आप लोग कितना रोज खाली करवाइए गाड़ियों में आना दिक्कत हो रहा है आप रोज खाली करवा दीजिए। जय गुरुदेव। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ क्यों लगा रहे हैं रोड छोड़ दीजिए आप लोग। जय गुरुदेव। सभी ट्रेनों से हाथ एक पीछे बात रहा है कि आप रोड छोड़ के चले आप लोग काफिले गाड़ियों चलने दिक्कत ना हो आप रोड छोड़ के चलिए आप लोग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साथी वाले ट्रेन में ध्यान देंगे आप लोग एक लाइन बनाए चलें। जय गुरुदेव। आपको दिक्कत ना हो ना घरों जाने में दिक्कत हो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। सभी माता बहनों जो भी यहाँ पे चल रहे हैं साथ में आप लोग कितना रूट छोड़कर चले गाड़ियों में जाने दिक्कत ना हो आप लोग।
ये पर बिहार डीजे पर बिहार 1875 तो आई सभी प्रेमों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कितना रोड छोड़कर खा रहे हैं दर्शन करते हैं रोड छोड़कर करते हैं भाई बात उसको दिक्कत है उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे या तो उसके बाद आप लोग इस बात का ध्यान दें रोड खाने खाना होता जय गुरु काफिले का दर्शन करते हुए दर्शन देते हुए आप रोड छोड़कर
बोलो देखा आप बोलो हम अपने कुछ बैठ बैठो देखो बहुत बड़ी चीज तुम लेना होगा समूह बैठ के लिए फिर आप तुम ले पाएंगे सब से तुम बैठ बैठो सर उसको दिखाई दे रहा है उसको बजारनी का तरक्की करेंगे दूसरे नाम को बोले पहले मैं बोलूंगा उसको और आप जिसमें बैठे होता ये पेड़ पालो तार नदी और नाले जंगल और ये भी नाम है ये उस प्रभु का नाम है तुम्हें जो कभी लंबा प्रभु भी नहीं है और पूजा भी नहीं ये उस प्रभु का नाम तो आप उसको समझते हैं इसलिए आपको शर्म नहीं करना वो संकोच नहीं करना है तुम्हारे के नाम लेने वो सबके सब प्राप्त बोलो तुम्हारे संस्कार और कर्म और सहयोग जब आत्मोदय होता है तो ये होता है ये आज का दिन और आज का समय बड़ा ही प्रभावशाली है ऐसे जीवन में समय मिलते नहीं और ये कभी किसी को मिलेगी सबको नहीं क्योंकि आपका तो मनुष्य अनुभव थोड़ी है ये जो आपको मिला है ये अनुभव दोनों शरीर आपको दिए गए तो आपको तो ये मालूम नहीं कि हम कहाँ रहते हैं और कुछ बात है वहाँ ये तो मित्रों अरे तो मोटा और आपको ऐसे संपर अनमोल सबसे महान और सबसे ऊंचा और सबसे कीमती और देश के सब लोगों को यह सभी जमाओं और सभी दिया है और इसलिए दिया उसने कहा को मैं खाऊं मैंने तुमको यह शरीर को देखना तो दिया तो मेरे शरीर में बैठ करके मौका और अवसर तुमको देखा हूँ अपने अपने जीवात्मा को जलाओ अपने अपने गुण को जलाओ और शरीर में और उस गुणों के पास उस परंपरा के पास उस मन के पास उसको पहुँचाए तो ये देश है अब काल के देश में आपको कुछ प्रदेश मिलेंगे क्योंकि आपको देश तो है ये तो प्रदेश है तो जितना भी सामान आपको मिला है ये सब प्रदेशी है आपका तो उसने कहा कि जो ये मेरा देश है मैंने तुमको मौका दे दिया है तो उसको अच्छी तरह से समझना कि मनुष्य भी इसको मिलेगा जब आपको ये बताया जाता है बड़े बात बड़े पुण्यों से ये नेक हमों से
शरीर जिसमें लिखा है तो आपको वो बात पकड़ के रखनी चाहिए थी कि आप उस बात को तो गए भूल और उसके बाद उसको खिलाएगा ये मकान करेगा आप करेंगे ये मेरा मकान है मैंने सबको दिया और इसमें जीवात्मा को संग्रोह को दरवाजे पर इसको बैठा दिया जीवात्मा शरीर के अंदर नहीं है शरीर के अंदर में जीवात्मा हो ये होते तो शास्त्र इसको गिरफ्तार नहीं लेगा ये शरीर के नाते तो आपको तो ये मालूम नहीं है थोड़े दिन के लिए उसने दिया तो उसने कहा मैं तुमको नाम करके आया उस मालिक से मैं नाम करके आया तुमको मैंने उस मालिक की अखंड तपस्या की है ध्यान दिया उसको तो किसमें जो बीत गए किसमें कल बीत गए ध्यान करते करते उसकी सेवा करते करते तो वो प्रसन्न मालिक के कारण से देखो मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ अब तुम एक बात सोच लो कि तुम जो कुछ भी मुझसे मांगो वही मैं ये जो स्वास्थ्य है ये जमीन और आसमान ये आपको सामान्य नाम दिया पहले जमीन थे आसमान कोई स्वर्ग नहीं था कोई वैकुंठ नहीं था कोई ईश्वर नहीं था कोई खुदा नहीं था कोई ब्रह्म नहीं था कोई पात्र नहीं था कोई लोग लोभन कर रहे थे पशु पक्षी नहीं थे आपके कोई लड़के उंधी नहीं थे तो ये कैसे हुआ रामायण उसमें लिखा है कि अनिय अनामा अभी सच्चा रवि प्रभु नामा ऐसे सबसे पहले एक और कुछ नहीं था कोई प्रधान कोई संसार कोई ब्राह्मण नहीं जीवात्मा थी न जमीन थी न आसमान था न सूरज थे न बच्चे थे न सूरज था न चांद था ये कुछ भी नहीं था पहले अकेला था ये उसने सबका सब बनाया तो शामिल है जो आसान शामिल है उसमें समय हुआ था तो उसकी हो गया उसकी इच्छा हुई नुकसान करने तो उसने अपनी आवाज उस मालिक ने उस दुनिया में आवाज को उसने निकाली उस आवाज में बहुत ताकत बहुत शक्ति बहुत फोर्स उसमें वो आवाज में निकले से एकदम से तमाम मंडल तमाम लोग जो बना शुरू करेंगे और एक ही आवाज में उसने यहाँ तक ऐसे बना कनक को लोग इतने लोग उन्होंने बनाए कि किताबों में लिखे नहीं जा सकते और यहाँ पर ये लोग हैं जो मृत लोग हैं एक उसने एक ही आवाज पर बनाया है तो ये सबका सब उसी आवाज का किताब बोला कुछ नहीं थे मालूम कुछ लिखा है तो पूरा तो मालिक ने अपने हाथ से सोना पर सोना पुष्पों को देखा जाओ तो हमने घर बना दिए लोग बना दिए सबको भेजते वहाँ क्या तो मालिक का हुक्म है उसके हुक्म को कौन खा सकता है वो सब शक्तिमान तो राशि के जवाब पाते उन्होंने अपनी आवाज पर उनको उठाया आवाज पर अपनी डोरी पर आवाज की डोरी पर उठाया और वो तीन चले आए मंडलों में लोगों में होती हुई और को अपनी अपनी जगह पर हाथ लगा करके बैठा दिया बोला के बोला तब उसमें बैठने को देखा होगा आप दिखाई थे वो रात होती दिखाई देता था तो उन्होंने देखा कि आप कोई नहीं किया तो हम अकेले हैं और अभी थोड़ी परीक्षा कर दिया है तो आप उन्होंने सोचा कि हम कैसे रहेंगे अकेले चलो आप भी चले गए तो पढ़ नहीं जा सकते और चले जा सकते अपने अपने काम देखा कि नहीं जा सकते ऊपर और मालिक ने हमको भेज दिया है तो अपने अपने स्थान पर ये सोला के सोला जो उनके बच्चे जो पुत्र थे जो बेटे थे और सब उसी मालिक की आराधना हमारी सोचती करना और इतने युग इतने वर्ष बीत गए जो उसकी जिंदगी किताबों में नहीं लिखी जा सकती महाराज करते करते तुम्हारे
उन्होंने कहा देखो तुमने सेवा की, तुमने धर्म किया हमारा, और मैं तुमसे बोलती हूँ, अब मैं ये तुमसे कहता हूँ कि जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांगो, और जो मांगो मैं मुझे दे देना। अब समझ लीजिए आप 16 बच्चे उनका हम सब नाम बताएंगे, आप बताइए नहीं। अब तो अच्छा तो मतलब ये हमको छोटा करना, सबने कहा छोटा करना, तो मालिक ने ये वक्त किया कि अच्छा हमने सबसे किया। तो बिना इनकी बात कहोगे जो मनुष्य शरीर में है या पशु शरीर में है या पशु शरीर में है या घर के जीवों में सब के जीवों की समय बात, तो ये सब वही थी। तो मालिक ने इनसे कहा कि देखो उन लोगों ने हमारी सेवा की है, तपस्या की है, और उनके ध्यान से सेवा तपस्या से तो हमने उनसे कहा कि प्रसन्न होकर के तुम जो भी हमसे मांगो वो ये मुझे देंगे। तो हमने सोचा था उन्होंने राज मांगा तो उन्होंने वस्तु दे दी, अब हम तुमको दान में देंगे। तो अर्थात नगर जीवात्माओं का अर्थात अरब अरब केंद्र निकालेंगे तो तस्वीर भरे तो क्या होगा, और तस्वीर भरे जीवात्माओं के भंडार के खाना भरे उन्होंने जीवात्मा, तो उसमें तो इतनी दुनिया जीवात्मा है कि कोई गिन भी नहीं सकता। उन्होंने सबको जीवात्माओं का भंडार की बात बताई और उनके लिए कहा देखो हम अपनी आवाज पर, अपने नाम पर, अपने शब्द पर मैं तुमको उतार करके भेजूंगा, उनके शब्द पर नहीं, हम अपने शब्द को देंगे तुमको सत्य और वहां सबको स्वीकार करना, तो भंडार है सबको तो हमारा ये नाम, हमारी ये डोरी, हमारा ये शब्द, ये हमारी आवाज, तुम इसको छोड़ना नहीं सकते। जब तुम पकड़े रहोगे तो मेरे देश में वापस अपने देश में आ जाओगे और छुटकारा हो जाएगा। तो हमने तुमको दान में दिया, अब इन जीवात्माओं का भंडार थोड़ा थोड़ा और उनसे ये काम खुला था कि देखो मैंने मसाला संस्कार किया, सब मसाला हर लोग में उतार दिया और मसाले को मिला करके इसके जीवात्माओं को ऊपर बैठा और बैठा करके तो सबको पहले और उन्होंने मसाला बनाया, जीवात्माओं को उसको बैठा करके सबसे उनके छोटे जो बच्चे हैं वो दूसरे जिसको नाम कहते हैं, हिंदू कहते हैं, वैसा ही घाट कहते हैं, और जैन दूसरा कहते हैं सबसे छोटे, इनको सबसे छोटा तीन लोग का राज, एक तो ये मतलब है, दूसरा श्लोक है और तीसरा है चलो जहाँ पर बैठे हुए तो इनको बता दिया तो इन्होंने कहा वो मसाला तो क्या है, पहला मसाला इन्होंने क्या बनाया कि सब और इसमें जीवात्मा ये कुछ लोग तो लगेगा, फिर उसको नीचे उतार करके जाए तो 70 तत्वों का उन्होंने मसाला मिला करके खोल बनाया इंद्रिया और मन बुद्धि भूत चिंता और नजरों ये 17 तत्वों के तो जीवात्माओं को वहां मिला अगर लोग उतार करके गए उन्होंने स्थूल सबसे मोटा अपना क्या ये मिला करके जैसे उसको ज्ञानती का जैसे आप कैसे उसको ज्ञान कहते हैं, वो माँ के उन्होंने क्या किया, इन्होंने आज्ञा माँ करके 3 बच्चे पैदा किए और बीमार इसको भागो और 3 से और इस सत्य में जितने जीवात्माओं को ये मसाला बनाए और इसके धीरे 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 महीना हो
धीरे 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 उसको समझने लगा। 4 महीने का हुआ अंदर का कुछ के लिए और 5वें महीने में जीवात्मा पूजा करते होंगे तो सीधे ऊपर में एक तरह से होगी तो जीवात्मा नाम अपनी सब पहले जीवात अपनी इस्तेमाल करेगी और उसकी तेजी से शक्ति से एक खुदा चक्र एक हिंदी द्वार एक मुक्का द्वार को द्वार के ये उसी में बन गए तैयार हो गए और फिर ऊपर लेट चला तो मतलब ये 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने जब उस पर लेट कर गया और मुर्गा के जब पक गया तो आखिरी महीना होता है तो जब उसको हजम नहीं करता है तो अंदर से बड़ी ताकत के साथ बड़ा पोष देकर के उसने जोर से धक्का मारा जब बच्चा मारा है तो गोस्वामी जी मारा जिन्होंने रामायण लिखी है वो क्या कहते हैं सदगुरु जोगी सब जितनी जीवात्माएं एक मनुष्य में भेजी गई जब उनका ये जल हुआ ये घर से जैसे वाराणसी कैसे सब के सब जोगी के जल चाहे नारो चाहे नारियों चाहे बच्चे चाहे बच्चियों का और सब के सब परपत के अस्थानी घर घर करते नाम पुलिस ध्यान पुलिस नाम पुलिस कोई गंदगी उसके ऊपर तुम्हारे अंदर ऊपर आत्मा ना पड़े सबसे गाँव बच्ची सबको देखते थे सबको सुनते थे और सब समझी लेते थे उस समय तो रात की आयु है श्वासों की पूरी है और हम तुमको इसमें होते ऊपर दर्शन करेंगे भगवान के हाथ है तो श्वासों की पूंजी आपकी खत्म नहीं है तो पूरी खत गई तो आपकी आयु बढ़ी उस तरह पर ना परस्ती इतना किया ये जो बैठा है अब ये एक ना परस्ती आई पूजा ये सबकी सबसे दूसरी मनुष्य में है अपने देश में 2-3 बात का कोई सच नहीं अपने देश ये तो परदेश समान मिलेंगे और 30 आए 100 आए 1000 आई लाख आई 100 आई बहुत चीजें हैं तो ये सब की सब वापस है इन्होंने ये पूछा कि हमने तो इतने दिनों पर सब किया है पूरा की है हमसे मालिक प्रसन्न हो गया तो इन्होंने सोचा जो चले गए तो इसको रोकने का क्या शासन बनाया कि ब्रह्मा से पूछा कि अपने घर की तुम 3 वर्षों को जरूर करें क्या पता मन शरीर है और हमें आकर दिखाने के ब्रह्मा का होगा विष्णु का अवतार तो उनको आदेश दिया तीनों जनरल में समाधि तो तीनों चलेगा जनरल में समाधि लगाने के लिए तो तीनों में समाधि लगाई एक ही तरह से ये दो को कुछ नहीं हुआ विष्णु का ब्रह्मा को कुछ नहीं हुआ विष्णु से सुखी ब्रह्मा को थोड़ा सा अनुभव क्या हुआ कि वहां से आवाज आती सबको समाधि में वो तो उन्होंने पूछा तो भाई हमारे तो आवाज को सुनते हो तो जो हम बोल रहे हैं तुम्हारे जो बोले तो जो वो बोलते रहे तो बोलते रहे तो बोलते रहे 1 लाख और 4 अलग अलग बदलिए खड़े तो उसी का नाम है आज है अब उसमें क्या लिखा ये पाप है ये सुन है ये अच्छा है बुरा है बुरा है सत्य है सत्य है ये चोरी है ये डकैती है ये मारपीट है ये हिंसा है ये हिंसा ये सब कुछ उन्होंने और ये स्वर्ग है ये जैसुख है और ये चारों खाने पूरा जगत दुनिया और ये उन्होंने साफ पूरा भारत का का विधान अच्छा विधान बन गया तो इसको आदेश हुआ कि तो तीनों के तीनों इस विधान को सबको प्रचार करके विधान कानून बन गया बिल्कुल का और सब लोग इसको सुनो अभी तक तो कोई बड़ा पक्ष अच्छा बुरा नहीं था तो जब किसी को सत्य नहीं था
उसमें न ये पशु अच्छे थे, न ये नरक के कुछ नहीं था। आप विधान और विधान सबको आजादी अधिकार देंगे। जितने भी लोग हैं सबको आप बताओ इस सरकार के क्या थे, क्या जरूरत थी सरकार की? न कोई तकलीफ थी, न कोई आपस थी, और फिर तीसरी आपस में एक दूसरे और काम खुलाकर जो सुनते जाते थे और देखते जाते थे, बड़े बड़े थे सिर्फ लोगों में आते जाते थे, तो उस समय तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि इनको फिक्र हुई कि ये सब चले जाएंगे तो रात तो बाकी रहने इसको तो उन्होंने विधान बनाना करना 10,000 वर्ष तक एक विधान का उन्होंने सारे विधान बन गया, विधान बन गया, विधान बन गया, ये बन गया, ये पाप है, ये गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्या है, ये सत्य है, ये सत्य है, और ये हिंसा है, ये हिंसा है, और ये जीवा है, ये आदर है, संस्कार है, और ये पुण्य है, सेवा करना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, और ये स्वर्ग है, इसमें पुण्य है, और ये चारों खाने और 84 में दुनिया है, और सबको पूरा संस्कार दे गया। तो आपको जब सुनाते सुनाते श्रद्धा हो तो आपको तुम जो स्वतंत्रता की करोगे तो तुमको राजा चक्रवर्ती बना देंगे, तुमको धनी वाले सारे विश्व से ज्यादा बना देंगे, तुमको लोकमान बना देंगे, तुमको विद्यावान बना देंगे। इस तरह से उन्होंने 10,000 वर्ष तक जब विधान बन गया तो उन्होंने कहा देखो 1,000 वर्ष की रह गए इस तारीख को, उस तारीख से तुमको यह अधिकार दे दिया जाएगा कि आप कुछ अच्छा देखो, आप दुनिया कान से अच्छा सुनो और पानी से अच्छा बोलो या बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो या बुरा, और चित्त से अच्छा चिंतन करो या बुरा, और बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा करो। ये सब आपको पूरा कोई निर्भर से रोक और मतलब नहीं रहेगा, न हम आपको आदेश देंगे और न आपको मना करेंगे, जो आपकी इच्छा फल तो वो करो। सब इंसानों को वो सरल तो आप था। अभी तो बाद में आपने नाम लोग रख दिए, अपनी सुधा के लिए तुम ये हो, तुम उसको उनके हो, तुम उसको उनके हो, फिर से कभी मनुष्य तो आज है, इंसान तो आज ही होता, कोई नाम नहीं, तो आपने नाम उसका रखा ये इंसान और ये है ये नाम रखा, तो ऐसे तो तुमने उसका नाम रख दिया। आप उसका जो काम प्रश्न करते थे तो काम से न करो, ये नदी है, बड़ी है, छोटी है, ब्राह्मण है, उन्हीं में से बन किया कि वे समझे लगाओ, तुम नदी का काम करो तो बढ़ेगा काम करो, तुम भोजी का तो पढ़ाई का काम करो, खेती का तुम दफ्तर का अगर करने लगे तो क्या दुनिया के तो आप पूजा करने लगे सबसे खटा लगाता है, सबसे खटा देश है, तो पूरा चलवाना चाहिए आपकी व्यवस्था आपकी उसने बताया तो आपको पूरा अधिकार उन्होंने कहा है कि कितना अधिकार अपने मनुष्य को मतलब में दिया उतना अधिकार मेरे पास है, क्योंकि वो तो मांगते रहे वो मांगते रहे कि आना अधिकार इनको ढूंढेंगे तो मालिक नाराज हो जाए तो ले जाएगा, कह रहे तुमने इनको हमारे बजाय पूछे ये क्या किया तो उन्होंने अधिकार दिया, श्लोक का विधान बनाया तो पूरा अधिकार तो आपने पुण्य किया। पहले तो कोई था, पहले कोई पाप नहीं था, पहले अच्छा नहीं था, कोई बुरा नहीं था, कोई सच नहीं था, कोई दुख था और कोई भी गति नहीं थी। अब आपने पुण्य किया, दोनों में उसमें लिखा है कि जितना पुण्य करोगे उस पुण्य पर ध्यान देंगे, जितना भी पुण्य करोगे आप सेवा करोगे, पानी खिलाओगे, खाना खिलाओगे, उनको दवा दोगे, आराम से रखोगे, फिर उसे बोलोगे, यह है पुण्य। तो ये पुण्य का जो कर जाए वो तुम पर लगेगा और ऊपर जाएगा। अब उन्होंने कहा तुम झूठ बोलोगे तो धोखा दोगे, बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, मच्छर कपट करोगे और दगाबाजी करोगे और जन मारोगे और ये आदमी मारोगे, बच्चे मारोगे, हिंसा करोगे, तो मैं तुमको वचन ये कि ये अशुभ कर्म कर जाए तो मैं पाप करने का भी ध्यान रखूंगा, पाप उस पर ध्यान दोनों को ध्यान देगा। हम उसने क्या कहा बड़े जोर से काल
मैं सबका भाई हूँ, किसी का दोस्त दुश्मन है, सुख और असुख है। मैं दुश्मनों का कर देता हूँ, मेरा काम ही मेरा ये सुख है। आप उन्होंने जब तारीख आ गई पास में तो बताया जब तुमको अचानक पास में आना, जब पास में आई तो कहा आपकी तारीख से जो भी तुम करोगे वो बाप को अच्छा बड़ा उत्तर देखते हैं। तो उन्होंने तुम्हें आँख दी थी, सबकी तीसरी आँख दी थी, सबके मार्गदर्शन थे, कोई आंसर की ज्ञानी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बाबू देख लो, ये देखो आपकी तरफ सुनो, ये सब जमा कहाँ होगा, ये दोनों आंखों के ऊपर, ये है ये हृदय, ये दिल है, कर नाक कर नए जब होता है, नए जब करेगा नए जब सीने पर नाक की पत्ती इधर आपका हृदय दिल हाथ नहीं है, ये आंखों के ऊपर रहते हो, ये जीवात्मा का देखो, ये तो आंखों का आकाश है, तो कान का जो नाका, ये तो आता है और तो कान का जो नाका, इसके ऊपर जीवात्मा बैठी, तो नाके पर ऐसे करके बना दिया। आप जो कुछ भी आए इन्होंने कर्म अच्छा बुरा किया तो ऊपर में लगेगा, तो सत्ता पर सिर पर हाथ पर सब कर्म अच्छे बुरे का सुनाओगे। उन्होंने कहा कि कोई यह हमारा सत्ता है और तुम देख लो अभी, और ये हमारे बाबू का सर्विस रखे, इनको देख लो अच्छी तरह से और ये सिखाई करें। आप देख लीजिए अच्छा यहाँ पर हिसाब लिखा जाएगा और ये अब वो जब बैठा हुआ जो न्याय करेगा उसके बाद कान के सामने सबकी आँख खुली थी, सब स्वर्ग जाते थे, बैठ में जाते थे, ईश्वर का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कानून का दर्शन, सब जाते थे आते थे, कोई आँख बंद नहीं थी, कोई अज्ञान नहीं था। तो सब दिखाया आजादी दी है, अच्छा किया कि जो भी अच्छा बुरा करेगा मिले, कोई भी राजा हो, भैया खुद पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हरिजन हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, ये हो, जो भी जितने नाम आप पे रखे, जैसे जो भी मनुष्य करेगा इंसान वो यहाँ पर लिखेगा। आपको दिखा अभी तारीख आपको ले दी है, तारीख क्या था पहले सबने देखा, ये दफ्तर है बाबू बैठे हुए और ये सिपाही है और मुझे बैठा हुआ, एक कैमरा लगा था, एक कैमरा लगा रखा, लेकिन ये लोहे लकड़ का जो फोटो लेता है ये नहीं है, वो कैमरा कभी खराब नहीं होता, तो उन्होंने ऐसे करके लगा दिया। अब वो कैमरा कभी खराब होती तो 5 साल की अवस्था तक तो उसमें कुछ नहीं आएगा, कोई चीज जैसा तो कुछ भी करो आप, लेकिन 5 साल से 1 दिन के ऊपर हो गया तो उसमें आने लगा कि तुम सत्य बोले, तुमने मतलब ये सेवा की, तुमने जो पानी पिलाया, तुमने खाना खिलाया, तुमने पैर खुले, तुमने ये सब कुछ प्रेम से बोले, फिर उसमें कभी आपने गाली दे दी, कभी आपने झूठ बोल दिया, कभी आपने धोखा दे दिया, ये सब जो कुछ भी छोटा से छोटा जो कर्म होगा अच्छा हुआ वो सब उसके अंदर आता है। तो कैमरा पान करता है, 7 वर्ष बड़ा लगेगा, 80 वर्ष की आदत को लगा उसको एकदम सुबह शाम लगा रहेगा, जो भी तकलीफ होते हुए उठते बैठते हुए जो कुछ भी करोगे तो वो सब उसमें छपे। अब देखो मनुष्य नहीं, आपको उसने समझ लिया, देखो ये देना आप तुम ऐसा करना कि मैं तुमको साफ सुथरा ये शरीर साफ सुथरा दूंगा तुमको शरीर, इसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी, तुम्हारी आँख खुली रहेगी, तुम्हारे सर खुले रहेंगे, तुम्हारी नाक खुली रहेगी, और तुम रोज सर को जाओगे तो फिर को जाओगे, और ये चारों खाने नहीं है और ये नर्क नहीं है, लेकिन हमने बना दिए, तुम मालूम तुम गलती करोगे तो मैं सजा पाऊँ दूंगा, तुमके लिए 4 दिन खाने बड़े बड़े बनाए, अंदर पिंडर उसमें स्थान, ये 4 बड़े बड़े सेंटर के खाने और बना दिए और 84 में छीन उन्होंने, और इसके नाक अलग, तो अनेक नाम के नर्क, एक दो नाम के लिए अनेक नाम के नर्क उन्होंने बनाए। तो जब तुम गलती करोगे तो मैं अपना कर्जा वसूल कर लेंगे, उसमें कम कर लूंगा। तुम ज्यादा गलती करोगे, किसी हिंसा करोगे, किसी को मारोगे, किसी लड़के को, किसी लड़की को, किसी आदमी को, तो फिर मैं तुमको वहां नर्क में ले जा करके अपना कर्जा वसूल करूंगा और मार लगाऊंगा और मैं ब्याज की वसूल करूंगा। ये सब आपको समझा दिया और पूरा आकार आपको दिखा करके बता करके सब यहाँ हिसाब होगा, सब होगा,
दुकान तो सबके लिए, कोई इंसान कोई आदमी हो तो सबके लिए खाना। उन्होंने आप शादी खा गई तो उन्होंने साझे को शादी खा। अब आप शुरू कर दीजिए, आप अच्छा बोला तो सवाल इसका है, पहले कोई बुरा नहीं करता, कोई दुख नहीं होता, कोई धोखा नहीं देता, कोई मतलब है कि तू गाली गलौज नहीं करता, कोई मारता पीटता सब प्रेम रहते सब धर्म को करके सब आनंद रहते। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब तो पुण्य करोगे, ये पुण्य लगेगा तो पुण्य आपके ऊपर बना, तो ये जीवात्मा बैठे इसके ऊपर उनका जैसे बादल सफेद होता तो सफेद पर्दा आपके ऊपर कल आप बहुत दिनों के बाद में आपने झूठ बोल दिया, झूठा दे दिया, मार दिया, वो है असुखता। तो असुखता का पर्दा जब होने में तो आप पाप है सुन रहे हो, पाप सुन रहे हो, सो रहे हो, सो रहे और पाप है और देख रहे धीरे धीरे पढ़ने चढ़ने लगे। तो ये आपका ये दिल हाथ आपका ये करना हो गया और ये मन और बुद्धि और जितनी जीवात्मा के चार पर बैठे ये गंदे हो गए। हम लोग सुन देंगे नहीं तो पहले से आप ये घर आपने दिया, आप आपको समझ दिया है कि देखो हम शुद्ध मकान थे, मेरे मकान में तो इसको रहना इसको करना पड़ता है और तुम अपनी जीवात्मा की जगह के मालिक के पास और हमारा शुद्ध साफ साफ पवित्र मकान उसने कहा मैं तुमको किराए पर देता हूँ, लेकिन किराए पर भाड़े बिना ये शरीर रोगा। अब उसने दे दिया तो आपको अधिकार दे दिया, जैसा देखो सुनो और बोलो और समझो, जो आपकी इच्छा हो मारो पीटो और गाड़ी तो चलो तो कुछ देर की खेती की सीधा ये काम और रूप बात करो, आपकी कोई इच्छा हो तो करो, किधर तो कोई नहीं, वो तो हिसाब इच्छा। तो राजा राम ने का सत्ता जो है पानी को संभालना, तो उनको कह दिया कि सबको आराम से रखना, सुख से रखना, शांति से रखना और जन्म है और सब भगवान का भजन करे। तो वो भगवान का भजन करे अब उनको तो ये कहा तो राजा ने एक भी सुनता नहीं, इस प्रजा को मतलब लाखों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, स्त्रियों को बड़ों को मार दिया, सबको हाथ से चिल्ला रहे और उधर था गिरा हुआ और चिल्ला संपत्ति को दूर अब उनका आ गया समय तो प्रजा वहां से जहाँ लिखा जाता वहां से कर गया, जब सिपाही पर्चा ले जाओ और रामनगर से राजा उसका मकान जो हमने दिया था, सामान दिया था, तो मकान उसका क्या करते हो तो सिपाही को पर्चा जब मिला तो सिपाही ने धीरे से कहा कि रामनगर से राजा पर्चा आपको क्या हम तुरंत आने वाले और तुम मकान खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतनी बात नहीं, उसने तो धीरे से कहा, लेकिन उस बात को जब सब उसको मिला तो इतना खौफ इतना है कि रामनगर से राजा आना हो गया, कार से पैदा हो गया, तमाम लोग पड़े राजा क्या हो गया, तो ठीक था, बोलता था, चलता था और ये क्या होगा चला दिया तो आप सब लोग देख लीजिए और सुन लीजिए और मतलब कुछ कह दीजिए क्या हो गया कर दूंगा आप लोग सुखान तो लगे ये लोग ये आपका बालक है और मकान खाने तो माना इस बात का जो हमने ये करना था ये करना था तो सिपाही ने इतनी मार लगाई, इतनी पीड़ा उसको इतना था तो हुआ तो जन्मत मरण को जन्मने मरने में अतिरिक्त बिना जो कहते हैं जवान से कहा नहीं जाता और किताब कागज को लिखाया इतना तक होता है। अल्लाह ने बात करके उसको सही सुना तो ये जो मकान में किराए गए अब तो ये मिट्टी अब ये मुर्दा है तो इसको क्या आपको सोच लो इसको आप मुक्ति में रखोगे इसको
आप अगर ये 48 घंटे में किया तो मजबूत करेगा, मोहल्ले में किसी को रहने नहीं। आप ये अपना चलो चलो इसको देख नहीं सकते चलता है तो कपड़ा जल्दी से डालो तो जिसको मुसलमान हो तो कुछ लो तो चलो नहीं चलो वहाँ तो 50 फोटो 1-8 फोटो विदेश को समझा दो और आप ले जाओ तकलीफों में करते हो तो खुद लगाओ उसको ये आपको जो बात बनाया किसने कहा मैं हमारे यहाँ मुकाम में जाने का नहीं जाता ले जाओ उतारे में पत्थर को करके बोल दो तो जीव जंतु जो है उसको खा जाए। आप यहाँ देखते हैं तो लिखा पड़ी है वहाँ वो तो उसको देख रहे तो देखते कि भाई इसके तो इसको बंद कर दिया है ये तो सीधा जाएगा क्या कौन तो बताओ इसकी बात नहीं करते क्यों आप उसको समझदार हो थोड़े अरे भाई अच्छा जो अपराध कर आप तो धोखा देते हो किसी को तकलीफ देते हो तो पूजा देते हो आप तो किसी बच्चे को मारते हो बच्ची को मारते हो किसी आदमी को मारते हो किसी पशु को किसी पंछी को इस्तेमाल अपने जीवन पर नहीं ये मनुष्य नहीं है। आज रात को इतना फर्क को आदमी का हो जाए फिर इसका समय पूरा हो गया तो किसी का बच्चा है किसी का पति है किसी की पत्नी और किसी का बच्चा माता है किसी का भाई कुछ ये सब अलग अलग छोटे और बड़े अगर हिसाब पटा और फौरन सुधाइयों में आपको आवाज दी और आवाज से सिखला लेंगे आप और बस मार मुकर के ले गए वहाँ खत्म ले जा सकते काम दिया उसके कर दिया वहाँ 1 मिनट नहीं लगता तो बच्चा और इसको ले जाओ तुम ये बंद करो इनको ले जाओ हाथी बंद करो इनको ले जाओ स्टेट बंद करो इनको खंड बंद करो इनको सांस बंद करो इनको गधे में बंद करो इनको बिल्ली में करो इनको बिट्टू बंद करो सबको ले जा करके बंद कर दिया तो आप अरे यही जीवात्मा यही नाम यही रूह है यही चित्त है यही प्राण है इसमें से निकाल करके ट्रांसफर करके ये कर्म का मन शरीर है तो वो धोखा है इसमें कर्म बनता है धोखा जाता है एक ही शरीर है में कर्म बनने का ये जो आप रखे हुए ये जितना मन शरीर है इसमें आप हुआ है धोखे का अगर उसमें फोटो तक पूरे नहीं जाए तो कदू मर्जी की सब बातचीत करने लगे बात समझ में लगे हमें पीछे तत्व दिखा दिया किसी में 1 तत्व में किसी में 2 तत्व में किसी में 3 अगर आपके 1 तत्व आकाश का तत्व दिया जाए तो वो पागल वो पागल खाने में सबसे पागल हो देता है सुनो और जब तक उस तत्व में ठीक हो जाएगा समान तब तक वो पागल ही रहेगा अच्छा तो आप इसमें तुम समझते हो कि वही मतलब भोग्यों नहीं है तो आपने कर्मयोगी को भोग्यों में बना दिया तो ये बता दीजिए क्या जिसको मिलेगी तो मैं आपको और जिला की बात जो होने वाला है और मतलब जो उसको आपको बताने आए और संपूर्ण मनुष्य अनुभव मिला था जीवात्मा को जलाकर वाली को माना तो आपने 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट की तुमने उसको भी कोई प्रयास नहीं ये देखो तो मेरे साथ का अपना चुना सभी आपको सोचा आज 24 घंटे खड़े हो जाओ महाराष्ट्र में तो साइकिल नहीं गिर सकते हो मोटरसाइकिल नहीं गिर सकते हो जिसने 4 पहिए के बाद उसको नहीं गिर सकते उसको मेरे साथ चले और 30 तारीख से 30 तारीख यानी 1 महीना पूरे ये मेरे साथ चलेंगे और मतलब इसी तरह से कार्यक्रम करता हुआ सुबह शाम और बढ़िया जाएगा पटना अपने हाथ में आगे का आपको तो आपने इससे पूछा आज कौन पूछा अच्छा आपको कोई तकलीफ हुई अरे दुकान में पूछा लगा है दुकान है कोई तकलीफ की है कोई सब्जी है कोई अनाज की है वो और कोई आने जाने वाले को इससे इतना बात चला इतना जा रहा कोई तकलीफ आपको कोई परेशानी किसी व्यवस्था में कोई बाधा कोई जाने देता है कोई परेशान बोलता है आपको ये गुण ये साफ दे देना चाहिए जब ये चला उसको पूछे भाई तो बाबा जी के साथ क्यों क्या बाबा जी से पूछता कि ये बताते हैं आपको और कहते जो एक बाबा जी से सुने लो कि आपको अच्छी मिलेगी नहीं तो आपको ये पूछते कोई बड़ी चीज मिल रही है चलो जल्दी से लेंगे वहाँ सोना चांदी हीरे जवान राजपाट क्या चीज है आत्म धन के सामने हमारी खुदाई खजाने के सामने क्या चीज है
आज ये कुछ आज इसको देख करके लोगों में आप समझा जाए जाना जाए कि क्या चीजें क्या चीज मिलेगी क्या होगा तो हम कर सकते नहीं कर सकते करने का बच्चों को बच्चों को सब जातियों को और सब इंसानों मनुष्यों को जब खुदा की इबादत करने का सबको अच्छा किया उस मालिक ने हमारे अल्लाह को छीन में तो सत्संग रखेगा और हमसे तो सत्संग समझा भी तो आसमान भी जाता तो थोड़ा सा उनके पास बैठ कर और जरा जो कुछ कहते हैं उसके बाद कुछ आ जाता शरीर में देखो एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है एक इधर एक हाथ शरीर में इधर है एक हाथ इधर और एक नाक इधर है एक इधर है तो तुमने कभी इस बात से विचार किया कि मेरे में आँख है तो और मेरे में कान है मेरे में तो नाक है तुम पशुओं को देखो गाय भैंस को घोड़े को देखो और बिल्ली और चूहे को देखो और मछली को देखो तुम्हें बच्चे को उसमें देखो हाथ रखो कान रखो नाक आपको तो बात सोचना चाहिए जब ये खराब हो जाती है आप खाना तो फिर सोचना नहीं होता तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो जब हमारी आँख हो गई आपकी बड़ी मेहरबानी क्या होता है किसी को अच्छी दवा दे देंगे तो फिर आप प्रार्थना करते हो तो अगर अच्छी दवा होगी दे देगा नहीं होती तो इसी तरह से आपकी तो आँख और कान तो एक आँख और एक कान और एक नाक ये जीवात पर बैठे दोनों आंखों के बीच में उसमें एक आंख है एक कान है और एक नाक है तो जो खराब हो गई तो आपने किसी पूछा कि मेरी अंदर की दिल आंख और दिल कान और दिल नाक ये खराब हो गए आपको सुनाई दिखाई नहीं देता है तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि आपके पास इसकी जड़ी और हमको दे दीजिए तो आप मुझे भी बताना आपको क्या उससे मैं क्या करने जाऊँ पहले आराम तो ढूंढ रहे शांति इसको ढूंढ रहे सामान में कहने हम कभी कुछ नहीं सुनेंगे आपको मैंने जाना चाहिए तो दौड़ करके जाता है मजदूर है चले हम मजदूरी करते आराम मिल जाए शांति आना चाहिए तो तुमको मिला मजदूरी बता रहे तो वो भाग करके आगे बढ़ा उसके कार्य ये साहूकार की पाल लगाता है इसको मिलना होगा तो उसने दुकान कर ले तो उससे पूछा गया तो तुमको दुकान बना रहे सब वो सोचता है तो बड़ी बड़ी क्या रखती है और सुंदर कैसे आपने अपने सुखा भगा आपने सुखा ढोड़ी आपने सुखा ये छोड़ दिया आपने और ये इन चीजों में आते रहते हो इन चीजों के हाथ पर खुले खड़े खड़ा है और उसी को तो सोचते रहती है उससे हमारा आनंद आपको मिल जाएगा बढ़ाए देखने बच्चे बच्चियों को भी छुट्टी नहीं जब तक आप उसके पेट में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक सबका आराम शांति आनंद चलेगा ही ऐसे संसार लोगे और ये धन है सोना है चांदी है ये द्वारा खेती है सुधार में कमा के इतना पूछा ये धीरे करेगा आपको कभी हरकत ये पूरा ये दिमाग में पूरा नहीं है ये जो शरीर पूरा इसको क्या करना मैं चलाने के आगे क्यों क्या करूँ तो उसको जो आपने मेहनत करके करता तो पूरा ही वो तुम्हारे बात उसमें से नहीं जाओ
आपको लिए राजा ले गया दौलत को लेकर आया उसके साथ ले गया तो चले ये खाली करके कैसे खाली करे हमें की बुद्धि बोलो और सबसे लोग भाषा उनको बाकी पैदा प्राप्त करना सीता करना ये सब जान पाएगा बच्चे को सकते ये बुद्धि है ये मकान बुद्धि का ये मकान का मकान है तो मकान वाली आपने तमाम लोगों को जाते देखा तो मेरा आपको कुछ लेना था कुछ आपको जीवात्मा के लिए जीवात्मा का घर संभाले जिससे की मदद 84 वर्षों से जन्म मरण से हो जाए चलो इसको जो भी आदमियों को बताया जाए कुछ है वो समझ आ जाए और बच्चे के इसको जमा कर दे और बाकी ये उसमें इसके बच्चे व्यवहार कीजिए इसकी मरम्मत के लिए क्षमा किया तो आप उसकी मरम्मत करो वो मरम्मत था और इसमें जो बात में बैठे के साथ अगर इसको रोकी रखोगे तो कैसे साबित हो जाएगा ये बात तो ये समझते करना चाहिए इसकी मरम्मत के लिए तो इसमें आपने रोक चला दिया तरह तरह के लोग परेशान जब कहा था तो आपने उठा ही काम किया तो लग रहा नियम था उस कानून का आपने पूरा वर्णन किया एक भी बात उस कानून की नियमानी और आप मेरे पतिया हमारे हम तो आपको मुक्ति दिला देंगे हमको सबसे ऊंचा आपके पास तो अपने लक्ष्य है आपके पास मेरे उसको ये नहीं सोचता है कि जरूर है कैसे मिलना आसानी होती है और जाने में बैठा बोल रहा तो कम से कम जो आपके पास पुराना कोई पता होता वही ले लेते ये यहाँ कोरोना का जो वहाँ बैठा है और 2 रोटी रखो उसको देखता रहेगा कि वो ऐसे देखा है चले जाओगे वहाँ से रोटी डालेगा और सही बात है ये पुण्य नहीं कैसा पुण्य कोई बुखार कोई अचित कोई प्यासा कोई लगा अरे तुम ये सोना कुछ मतलब एक आधा गिलास उसको कुछ के लिए तो फिर जा रहा आ रहा है रास्ते में शिक्षा है अच्छा तो तुम तो बताओ दुकान करोगे जब पुण्य नहीं करोगे तो फल क्या मिलेगा अच्छा और जब खराब काम करते तो खराब काम को मिलेगा इसलिए मिला करना चाहिए ये जीवात में अच्छा करना चाहिए तो मैं आपको घर से तुम्हें डॉक्टर खड़ा कर दो कुछ भी आपको ये किराए के मकान में अपने साथ हम हमारे साथ कुछ है अभी आएगा कहेगा हम तैयार बैठे तो कहेगा मैं हमारा मकान कैसे रहे आपको अच्छा मिल गई कि आपके मकान में बैठ करके हमने अपना काम किया हम तो आपके बड़े खुश मिल जाए
ये देखिए अच्छी बात है हम बच्चे को कहते हैं कि किराए के मकान में आपको खाली करना समाज को देखेंगे आपका मकान आपका माना हम ये तो आपको पूछना चाहिए कम से कम तो आपको ये जो मिल जाएगा पूरी गलत देगा उसका तो इसलिए हाँ हमको ये मौका दिया ये बताओ हमारे पास वो तो अपना ही बहुत हो रहे हैं 40 हो रहे हैं नारे ये समय हो रही है आपको तो समझना चाहिए करो से अगर आपको समझे आए तो जरा काम लेकर जो जरा काम करो और काम में जो भी दूध है उसके निकालो जो भी है उसके काम में जरा काम करो ये तो करो ये घर के साथ नहीं आगे में टूटो है तो सब आपके में आएगा और फिर वो आपको सच बजा देंगे तो जैसे तुम बात को नहीं होकर के तुम मैं गया उसी तरह से तुम्हें खाते जाते और ये तो ये तुम सारे चिल्ला भी पढ़े और तुम तो लाखों भी सकते लाओ तुम्हें कोई भी मिलेगा ये सब हीरो ने सब आपको देखा काम हो जाता है और दो चंदे समझते ये सजा देते हैं वो गलत है और गलत के जो जंतु ये सजा देते हैं ये महात्मा भगवानों ने जब देखा जो भागते तो आपको ये बताया जाए तो आप इस बात को मानते हैं और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 1000 काम होगा इसलिए तुमको औसत देते हैं तो पैसे दिखा इस बात को विचार करो तुमको विचार करो तो आपको तो बताते वो तो आप लगे हैं तो आपको लक्ष्य दे दे ये कैसे ये सोना चाहिए राजपाट को नहीं मिलती ये आपको ये तो आपको नहीं माना आपने कभी देखा सुना है सबसे सुंदर सुनाने नहीं था उसी प्रकार को कलवारे सुनाने नहीं देना यातायात सरकारी की तरफ से तो पूरे साथ देखा तो आ रहे जा रहे उससे पत्नी को चला जा रहा और एक बार और बाबा जी को हमारे पीछे जा रहे चले जा रहे वहाँ जो एक आप और किस्मत को देकर जो है उसको पढ़ेगी अगर आप ऐसे करते रहे तो वहाँ बच जाए तो आपका कुछ हो गया तो हमारा ये जादू बना बाबा जी को ये करते खेती करो दुकान करो काम मजदूरी करो और कैसे करो ईमानदारी ईमानदारी घर में पति पत्नी बने तो घर रहेगा अभी धुआं अलग हुआ और ईमानदारी मेरे से अगर काम करोगे रहोगे तो भाई भाई रहेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे अड़ोस पड़ोस बिखर जाएगा ईमानदारी मेहनत सब में लाता है दुकान में लाता है और खेती में लाता है और मजदूरी में लाता है ईमानदारी घर को एक हाथ जाए बोला तुम्हारा हमारे पूरा देने आएगा सोच रहे हो कि सब विचारे नहीं मिलेगा तो माओ जो हम बात के लिए सुनाई तो हमने और भी आदमी को समझाया तो एक दिन हो गए 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए तो हमने तुम्हारा भी एक महीना मरता जब महीना आया तो उसकी घरवाली की माँ कोई गलतियाँ दबा नहीं जाए और आपके पास तो मैंने कोई दवा नहीं ना कोई दवा नहीं ना कोई दवा नहीं तो मेरा जो स्त्री मेरा मतलब
ईमानदारी और हो गया वो 1000 बात ईमानदारी ईमानदारी हम किसी की अभी तो हमारे हमने दादा नहीं दिया तुम्हारी और तुम्हारा लड़का जितना तो जितना पैसा खर्च करोगे चाहेगा तुम्हारा है तुम्हारी कोशिश जाएगी सब करना है ये रास्ता है और आज जाना पड़ता है और वहाँ जाकर के हम काम करते हैं 9 बजे तो आपकी कृपा है और जल्दी लौट करके आ जाएंगे तो आपका बच्चों को सेवा करेंगे आप उसको ये रखना आने वाले जाने आने वाले साइकिल के साथ पैदल जाकर पैदल आता था और साइकिल पे जाया उनको जो है उनकी बात मत करना तो ये देखना किसी से नहीं देखना मेरे साथ मोहल्ले का प्रयास हमारा एक काम होता है हमारा जल्दी आया गया वो गरीब आदमी है अभी भी ये तो अपनी समय के हमारा काम होता है मुझे और देखना तब तक उसने किसी से कहा क्या बहुत अच्छा और जब तुम्हारा काम कराने में कपड़ा को पकड़ लेना उसको तो मेरे कपड़ा एक पैसा नहीं देना एक भी और जब तुम्हारा काम अच्छा तुम्हारा काम करा हमें क्या रोजी काम करता है तो हमारे लिए अच्छा काम छोड़ेगा कुछ मुझे वो कह रहे हैं
बढ़िया गाड़ी उससे बैठा हुआ उससे पूछते गाड़ी कितनी है वो बताता कितनी है आपने तो बाबा जी किया और किसी को समझावत तो बाबा जी किसी को गाड़ी कुछ नहीं देती वो तो ये कह रहे इसमें बाबा जी का हमारा कुछ नहीं उसको आप समझ लो कि बयान सकता हूँ मैं तो सत्यवान चीज है लेकिन ये उसकी चीज है वो पेट्रोल जाता है गाड़ी बनाया और चल रहा हमारे साथ आप उसको कह रहे हैं कि इसकी निस्बती इसलिए निस्बत इससे लिए तो गाड़ी किसको दिया था एक पैसा नहीं देता संस्थान खनक है इस पर मत करो आपको जो अच्छी चीज दे रहा हूँ आप लोगों मेरी बात को सुनना मेरे साथ इतना आदमी इतना बाहर है साइकिल है मोटरसाइकिल है मॉपरेट तक 320 की यानी कि एक से लड़ाई जाए तो काम करने को अगर 3 से 20 की एक लंबी देर लग जाएगी और ना करने के लिए तो आपकी भी नहीं सकती आप देखेंगे इसलिए मेरे साथ लोग चल रहे और आपको लोग चले पढ़े लिखे सब लोग अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी हिंदी बोलो तो हिंदी मराठी बोलो तो मराठी और आप गुजराती बोलो तो गुजराती और कर्नाटक की भाषा बोलो कर्नाटक की भाषा बोलो तो कर्नाटक बोलो वो सब लोग करते हैं आपको तो ये बात वो सब जवाब दे देंगे आपको हर तरह तो कहते हैं आप साइकिल में बैठो वो दिया जा रहा है साइकिल से नहीं हम जाना जो बैठी है जिंदगी की सुख बनते हैं हमारी ये प्रार्थना है जितने अनाथ होते हैं जितने सब्जियां और जितने सूखे गीले फल और चीजों से आपको भूख लगे तो बीच लाख आपको अगर मदद करे तब आप करना चक्कर में काम करो खेती का काम दुकान का काम सब मजदूरी का ईमानदारी मेहनत के साथ और आप बच्चों में और बच्चों की सेवा करो मोटा कपड़ा पसंद है तो मोटा कपड़ा महीन कपड़ा पसंद है तुम्हें और झोपड़ी अगर आपको पसंद है झोपड़ी बना के लो मकान आपको पसंद है तो मकान और महल पसंद है तो महल बना के आप सही हम कुछ नहीं कहना आप उसको रहिए और हमको आप समय दे दीजिए 2 घंटे का मंदिर में और 2 घंटे का समय दे उसमें तुम्हारा कृपा और जब तक तीसरा डेट तुम्हारा खुल जाएगा और यहीं से सामने सर में जाओगे और सबको देखोगे सर की रचना हो कि लोग से कितनी बड़ी रचना है कितना बड़ा मंडल है उसको आज देखोगे यहीं से बैठकर और दरवाजे पर सर से आप सबके सब बैठेंगे लेकिन आप क्या देते हो हमारे बाप दादे सब जिसने ये कहा है कि भाई ब्रह्मांड हो गया तो उसमें आपको जो पता चला उसको दिखा पहले उनका सुनते रहे दूसरा कहीं जगह आपने देखा जब आपने देखा नहीं है तो आप कैसे बता रहे कि सामने चला गया और घर में जो चले गए उनकी कोई जितनी सतामत आपके पास आई नहीं कि सामने चला गया और भाई तो तुम लोग भी चले गए लेकिन कहावत आपने बनाने की मरने के बाद तुमने इतना अपने को अंधेरे में डाल दिया ज्ञान में क्या बात सारी फिर आप कह रहा हूँ तो रास्ते में चलो देखो तुम्हारी आप पीछे खुल जाए जिस रेत में ध्यान कर रही खुल जाए तुम्हारे सर के पास और सब को तुम्हारा सारा मेरा बंधु के पाने का सब प्रकार जितने भी इंसान आती बच्चे बच्चियां सबको और आप न बदल करो तो सुधार करो वो या सुधार किसी बच्चे का किसी पशु का किसी कुछ रहे
ये सब मुर्दा होता है, उसको जो छूलोगे तो तुमको मतलब अपवित्रता हो जाएगी, तो तुमको नहाना कपड़े धोना चाहिए, उसको फेंका जाता घर पे नहीं रखा जाता, उसको धान करो पवित्र और बीड़ी पियो। हमने तो कभी बीड़ी पीने तुमको पीते और अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते, ये लिखा तुमको मना नहीं करते। और बच्चों ऐसा कोई गुस्सा मत करो कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए, और जब पागल बुद्धि हो गई तो उधर से बात तुम्हारी आ रही, तो कागज पर में उसका हाथ लगा के उससे चल और जब तक वहाँ झगड़ा करके पूरा सत्तर किया नहीं चाहिए क्या करने पिताजी है, अरे तू भी और सिखाया, जब तक वो छाती आई और हुआ है तो उसको बना लिया। अरे भाई तू इसलिए नीचे घाट पर उतर लिया कि ये कर्म करने लगा। अरे पशु पक्षी ये कर्म नहीं करते, तो इंसान है, आज भी है ये नीचे काम बताओ तुमको कितनी खड़ी बजा देगी, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन तो आपको नाम अब आपको मूर्ख
इनका माता वो कहा गया मेरी कमीटी पकड़ तू खाली खाली बंदा नहीं पकड़ने का